नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, हिंदी पिक्चर का एक पुराना डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो ये डायलॉग आज के दिन में अमेरिका के ऊपर बखूबी फिट बैठता है। वो अमेरिका जिसने हमारे पिछले दोनों ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन बंदर और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी मीडिया जिसने हद से ज़्यादा फेक स्टोरीज पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ फैलाई हैं। पाकिस्तान को इन दोनों ही जगह पर यानी कि ऑपरेशन बंदर में भी और ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट और भारत के ऊपर हावी होता हुआ दिखाया है। स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत में जो रफाल गिरे हैं उनको लेकर के हमने फ्रांस के 2 इंटेलिजेंस ऑफिशियल से कंफर्म किया है। उन्होंने मान लिया है कि भारत के 2 रफाल यहाँ पर गिर चुके हैं। तो रफाल किलिंग की जो फेक स्टोरी थी उसमें भी बढ़ चढ़ करके अमेरिकी मीडिया ने ही यहाँ पर पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया था। इसके अमेरिका के खुद के भी वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका फ्रांस के एयरक्राफ्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। स्पेशली जो रफाल एयरक्राफ्ट है वो F-35 के कंपैरिजन में आज की दुनिया में ज़्यादा दुनिया के जो देश हैं वो खरीद रहे हैं। तो उसकी इमेज को डेंट पहुंचाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। और स्पेशली भारत से तो अमेरिका का पुराना एक 36 का आंकड़ा रहा ही है। वो भारत के साथ होने का एक ढोंग तो ज़रूर करता है, पर पीछे से वो भारत के खिलाफ जो है साजिशें करता है। उसके पीठ में छुरा भोंकने की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो सारी जो है हाथों हाथ लपकता है। तो अमेरिका के इस पूरे के पूरे इस प्रपंच का भगवान ने, ऊपर वाले ने आज के दिन में उसको फल दे दिया है। देखिए, ऑपरेशन फ्यूरी जो कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि 39 डेज से जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। हालांकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी मीडिया की पावर से ये पूरी दुनिया में फैला दिया है कि हम इस वॉर को जीत गए हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर लिया ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ईरान में तो आज भी खमेनी का ही राज है। क्योंकि खमेनी भले ही वहां पे मर गए हों, बट वहां पर अभी भी ईरानी अथॉरिटी जो IRGC है उसका कंट्रोल पूरी तरह बना हुआ है। तो अमेरिका का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पर फुलफिल हुआ है ये अमेरिका को ही पता होगा। इसके उलट अमेरिका को यहां पर हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा है। स्पेशली जो उसके एयरक्राफ्ट्स हैं उनका बहुत ज्यादा यहां पर लॉस हुआ है। बताया जाता है कि लगभग यहां 29 से लेकर के $50 बिलियन तक यहां पर अमेरिका फूंक चुका है इस पूरे ऑपरेशन में, जहां पर 39 से लेकर के 45 एयरक्राफ्ट तक यहां पर जो है अमेरिका के मारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ा नंबर यहां पर MQ-9B प्रेडेटर जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल बता करके अमेरिका पूरी दुनिया को बेचता है, उसके यहां पर नंबर जो है बहुत ज्यादा है। और उससे पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट एक उड़ती हुई मुर्गी है। स्पेशली जहां पर कंटेस्टेड एयरफील्ड्स होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एनिमी की मूवमेंट होती है, वहां पर इस एयरक्राफ्ट को यानी कि MQ-9B प्रेडेटर को भेजना मतलब एक सुसाइडल मिशन जैसा है। तो यही चीज इस पूरे ऑपरेशन में भी यहां पर प्रूव हुई है। तो अमेरिका के अच्छे खासे एयरक्राफ्ट यहां पर ईरान ने मार के गिराए हैं और दिखाया है पूरी दुनिया को कि अमेरिका की जो पावर है वो बहुत हद तक प्रोपेगेंडा बेस्ड है और फेक पावर पर ये देश चलता है। तो इस पूरे ऑपरेशन में MQ-9B रीपर के अलावा अमेरिका की शान कहे जाने वाले F-35 लाइटनिंग II जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको भी ठोका गया है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट जिसकी लेगेसी पर अमेरिका को बहुत प्राउड था और पूरी दुनिया में उसके 50 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को दिखा करके पूरी दुनिया में उसको बेचने की कोशिश करता था, और वो एयरक्राफ्ट है F-15 ईगल EX। तो F-15 की लेगेसी में ये एयरक्राफ्ट लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है और ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट उसको कह सकते हो। इस एयरक्राफ्ट को भारत को भी बेचने की कोशिश अमेरिका ने की थी और इस एयरक्राफ्ट ने पिछले 50 सालों में हमेशा कॉम्बैट किल किए हैं, कभी भी लॉसेस नहीं हुए हैं। तो एक तरह से ये एयरक्राफ्ट एक अनबीटन एयरक्राफ्ट था, बट इस एयरक्राफ्ट को भी यहां पर इस बार ठोका गया है। इसके अलावा एक यहां पर टैंकर्स को ठोका गया है, एवॉक भी यहां पर जो है मारे गए हैं। तो कुल मिला के काफी सारे ऐसे एयरक्राफ्ट जिनके ऊपर अमेरिका को नाज था, अमेरिका की जो पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे, उन सभी को यहां पर ठोका गया है। सबसे पहले बात करते हैं MQ-9B रीपर की। तो MQ-9B रीपर भारत के पास भी है, इंडियन नेवी इसको ऑपरेट करती है और भारत ने अमेरिका से रिसेंटली इनके कुछ यूनिट्स को यानी कि 26 यूनिट जो है भारत ने इसकी ली है अभी अमेरिका से। तो ये काफी एक्सपेंसिव हमने इसको खरीदा है। ये एक रफाल की कॉस्ट के बराबर ये
एयरक्राफ्ट हमें पड़ा है और इस एयरक्राफ्ट को लेकर के भारत के विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे कि इतना एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट लेने की क्या जरूरत है। तो उस समय भी हमने आपको बताया था कि ये एयरक्राफ्ट खुद को डिफेंड करने में बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में अमेरिका ने बहुत यूज किया है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, कई जगह इस एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। और ये सर्विलेंस में, इंटेलिजेंस में जो IST मिशन होते हैं उनमें ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट आजकल के जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर ये एयरक्राफ्ट बहुत वीक नजर आता है। इसको खुद को डिफाइन करने के लिए जो इसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए या फिर इसके पास जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर आप इस एयरक्राफ्ट को किसी कंटेस्टेड एयर में, किसी एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में भेज रहे हो तो जरूर इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको दूसरा एयरक्राफ्ट वहां पर भेजना पड़ेगा। तो ये लेसन शायद भारत भी यहां पर सीख रहा होगा। और इस एयरक्राफ्ट को तो हूती विद्रोहियों ने भी मार के गिराया। तो जब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत सारे वेपन्स नहीं होते वो भी अगर इसको मार सकता है तो ईरान तो आज के दिन में चाइना और रशिया दोनों की हेल्प से इस एयरक्राफ्ट को बहुत इजीली शूट डाउन कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर F-35 लाइटनिंग 2 की। तो देखिए F-35 लाइटनिंग 2 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और उसको हीट सीकिंग मिसाइल से ठोका है। यहां पर जरूरत नहीं है आपको रडार की, यहां पर हीट सीकिंग मिसाइल से भी इस एयरक्राफ्ट को ठोका जा सकता है। ये ईरानियंस ने पूरी दुनिया को बता दिया है। और अब यहां पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या स्टेल्थ यहां पर अलोन सफिशिएंट है। और भारत जब रफाल खरीद रहा था, और रफाल की जो कॉस्ट है आज के दिन में भी, क्योंकि हमारा भी रफाल को लेने का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, 114 रफाल हम खरीदने वाले हैं और उनकी कॉस्ट अमेरिका के F-35 से भी ज्यादा जो है आज के दिन में हमें पड़ रही है। तो बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होते थे कि जब भारत को स्टेल्थ मिल रहा है इस कॉस्ट में तो भारत स्टेल्थ क्यों नहीं लेता। तो देखिए अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है तो वो भी यहां पर पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है अगर आपके पास नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं है, यानी कि आपका पूरा जो बैटल फील्ड है वो एक तरह से एक नेटवर्क के अंदर एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक जो है आपका कोई भी एयरक्राफ्ट सेफ नहीं है, चाहे वो स्टेल्थ हो या नहीं हो। और रफाल यहां पर F-35 से ज्यादा बेटर है। वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक कहते हैं ना अभिन्न अंग है और वो पूरी तरह सारे जो रफाल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड आप उनको कर सकते हो। और इंडिया एक ऐसा ही सिस्टम बना रहा है जहां पर भारत के सारे रेडार, सारे ग्राउंड बेस्ड रेडार, सारे एवॉक्स, सारे जो एयरक्राफ्ट है हर चीज यहां पर जुड़ी हो। तो एक नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड सिस्टम यहां पर बनने जा रहा है और उसी की यहां पर जरूरत है। तो यहां पर स्टेल्थ की आज एक तरह से कलाई खुल गई है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अलोन यहां पर सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा यहां पर एक E-3 सेंट्री एवॉक जो कि एक कहते हैं कि एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का सबसे अभिन्न अंग है। तो अमेरिका को जब इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने सऊदी में स्टेशन किया तो वहां पर क्या इस एयरक्राफ्ट की कोई प्रोटेक्शन वहां पर नहीं की गई। उस बेस पर जहां पर ये स्टेशन था उसको किसी तरह प्रोटेक्ट नहीं किया गया और एक मिसाइल ने इसको ठोक दिया। तो ये ग्राउंड के ऊपर, हालांकि ये एयरबोर्न नहीं था, ये ग्राउंड पर था, तो ग्राउंड पर इसको जो है हिट किया गया और पूरी तरह ये बर्बाद हो गया। और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि अगर आपके पूरे बैटलफील्ड में अगर एवॉक्स नहीं है तो बहुत ज्यादा आपके लिए वो एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन है, तो वहां पर आपको एवॉक्स चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा वहां पर दो मिड एयर कॉलिजन हुआ दो टैंकर्स का, जो कि KC-135A जो स्ट्रेटोस्फीयर टैंकर है अमेरिका के, तो वो एक दूसरे के साथ टकरा गए जिसकी वजह से वहां पर 6 क्रू मेंबर्स भी मारे गए। हालांकि इसको किसी मिसाइल के थ्रू नहीं मारा गया, ये एक तरह से एक एक्सीडेंट था जो कि यहां पर हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को कुछ अपने एरियल एसेट्स को खुद भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथों में ना पड़ जाए। तो इससे पता चलता है कि उनको काफी सारे ग्राउंड के बेस पर भी वहां पर हिट किया है, काफी सारी मिसाइल्स ने काफी सारे एरियल एसेट्स वहां पर ग्राउंड पर भी मारे गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बाद में उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। यहां पर एक फ्रेंडली फायर में भी यहां पर जो F-15 ईगल EX है, जिसके बारे में अभी अब मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको कभी भी कोई कॉम्बैट लॉसेस नहीं हुए हैं। तो इस एयरक्राफ्ट को यहां पर कुवैती एयरफोर्स ने और कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो कि यहां पर अमेरिका के साइड से ही लड़ रहा था, तो अमेरिका का एक फ्रेंड था जो कि अमेरिका की तरफ से ही यहां पर फाइट कर रहा था, तो उसने यहां पर इन दोनों एयरक्राफ्ट को F-15 को यहां पर मार गिराया है। तो F-15 की यहां पर जो लॉस हुए हैं वो एक फ्रेंडली फायर इंसिडेंट है। और आपको याद होगा कि अमेरिकी मीडिया ने भारत का फ्रेंडली फायर इंसिडेंट जो हुआ था, हमने ऑपरेशन बंदर के दौरान वहां पर एक अपने हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया था, तो यहां पर बहुत मजाक बनाया गया था। तो यहां पर
ये जो चीज़ हुई है यहाँ पर F-15 के साथ, वो एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा है कि भाई आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। अगर हमारे साथ हो सकती है, हम तो आपके जितने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं वेपन सिस्टम्स में, हमारे पास ऐसे वेपन नहीं है जिस तरह के आपके पास है, हमारे पास इतना बड़ा डिफेंस बजट भी नहीं है, बट फिर भी अगर हमारे यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप पूरी दुनिया में उसको मजाक का विषय बना देते हैं। बट आज के दिन में आप, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे पावरफुल आपके पास सिस्टम्स है, वहां पर भी फ्रेंडली फायर इंसिडेंट होता है और उन एयरक्राफ्ट के साथ होता है जो कि आपकी शान कहे जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर बहुत सारे ऐसे एसेट्स, लगभग $29 मिलियन का एस्टिमेटेड है जो कि यहां पर लॉसेस हुए हैं पूरे अमेरिकी एयरफोर्स को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, यानी कि एपिक फ्यूरी के दौरान लगभग 13,000 घंटे की सॉर्टीज करनी पड़ी है। और लगभग यहां पर अमेरिका के बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो, क्योंकि अभी देखिए यहां पर ये लॉसेस के बारे में ही बात हो रही है, अभी जो यहां पर स्पेंड हुआ है, जो मिसाइल्स का खर्चा हुआ है, जो यहां पर पूरा जो खर्चा आएगा जो फाइनली, वो यहां पर 50 क्या यहां पर 100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत खर्चीला ऑपरेशन हुआ जहां पर अमेरिका को कुछ भी यहां पर फायदा पहुंचता हुआ मुझे तो आज के दिन में नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरह से भारत के जो ऑपरेशंस थे, वो अगर आप एयर कॉम्बैट लॉसेस के हिसाब से ही देखें तो फिर भारत ने तो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। अगर हमारे यहाँ पर एक रफाल गिरा है तो हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को भी हिट किया है, उनके टेररिस्ट कैंप्स को, उनके सिटीज को, हर जगह हमने हिट किया है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हुए थे वो तो हमने बखूबी यहाँ पर फुलफिल कर लिए हैं। आपके क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए होंगे वो आपको मालूम होंगे। तो अगर आप यहाँ पर ईरान जैसी कंट्री से भी यहाँ पर पिट रहे हैं तो हमारा तो मुकाबला यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के एक कंबाइंड फोर्स से था। तो भारत ने तो अपने ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से बहुत अच्छी तरह अचीव किए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर यहां पर आपके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए यहां पर साबित हुआ है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।